Hello students, good morning. How are you all? Welcome back to my YouTube channel. So today we will learn subject English from standard 5th English medium, जिसमें आज हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं रॉबिन्सन क्रूसो. So let's start. One day when I was going toward my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन जब मैं बोट की तरफ जा रहा था, आई वॉज सरप्राइज, मैं सरप्राइज हो गया टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड. फुटप्रिंट जो पैरों के जो निशान होते हैं वो सैंड मतलब रेत पे देखकर मैं सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित में हो गया. ये जो रॉबिन्सन है वो कह रहे हैं ये बात. आई स्टूड अमेज्ड, आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी, आई कुड नेदर हियर नॉर सी एनीथिंग. और जो रॉबिन्सन था वो उसने सब जगह पे देखा, उसने सुना, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई भी नहीं दिया और ना ही किसी की आवाज़ भी सुनाई दी. आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, और मैं किसी ऊंची जगह पर गया ताकि मैं नीचे देख पाऊँ. आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर बट इट वॉज नो गुड. आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट डेट वन. और वो जो रॉबिन्सन था वो शोर मतलब जो दरिया का किनारा था वहाँ पे जाता है, वो वहाँ पे जाके देखता है, ऊपर जाकर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी मिलता नहीं है. आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ़ देयर वेर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन. और वो वापस वही जगह पर जाता है जहाँ पे उसने वो फुटप्रिंट देखी होती है, और वो सोचता है कि शायद कोई और अगर दूसरी फुटप्रिंट हो, अगर ये भी हो सकता है मेरी इमेजिनेशन हो. बट इट वॉज नॉट मिस्टेकन, फॉर देयर वॉज एक्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, हील, फुट, टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर. और वो वहाँ पे जाकर देखता है तो वो फुटप्रिंट ऐसी थी जैसे कि हमारे जैसे पैर होते, टोज था उसका, हील थी उसका, जैसे फुट के सारे पार्ट होते हैं, सारे के सारे पार्ट उसके थे. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर. और मैं इमेजिन नहीं कर सकते वो फुटप्रिंट थी वो वहाँ पर कैसे आई. आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड. और मैं वहाँ पे रुका, बहुत ही थिंकिंग की, बहुत ही मैंने सोचा, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज ही हो रहा था. एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड. और मैं अपने घर वापस आता हूँ. फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ वो वापस आता है. लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 and 3 steps, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्रीज टू बी अ मैन. और वो जो रॉबिन्सन था वो जैसे ही 2 और 3 स्टेप चलता था वैसे ही वो अपने पीछे देखता था. उसे लगता था कि जो एवरी बुश जो पेड़ है और सारे जो बुश है वो सारे के सारे उसको मैन, कोई आदमी लग रहे थे. व्हेन आई केम टू माई केव. और जब मैं अपने केव, अपनी जो गुफा है उसको केव कहते हैं, जब मैं अपनी गुफा में वापस आता हूँ, विच आई कॉल माई केस्टल, और उसको मैं अपनी केस्टल कहता हूँ. रैन इनसाइड वर्ड में उसके अंदर जाता हूँ दौड़ते हुए. एज इफ़ आई वॉज बींग चेस्ड. और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा था. आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लेडर और वेंट इन बाई द होल इन द रॉक विच आई कॉल द डोर. और मुझे ये भी याद नहीं था कि मैं लेडर में सीढ़ी का यूज़ करके मैं इस केव में आया, या जो रॉक मैंने दरवाजे पे लगाया था, जिसको मैं उस रॉक को जिसको मैं दरवाज़ा कहता हूँ उसको हटाकर मैं यहाँ पर आया. इफ़ आई रन फॉर कवर फास्टर द एनी एनिमल कुड नॉट रन. और मैं इतना फास्ट रन कर रहा था कि जितना कोई एनिमल भी नहीं कर सकता. आई डिड नॉट स्लीप डेट नाइट. और मैं उस रात सो नहीं सका. द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम. और जैसे ही मैं उस फुटप्रिंट के बारे में जितना ज़्यादा सोचता था मुझे उतना ही ज़्यादा उससे डर लग रहा था. आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेस ऑफ द mainland who had wandered आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट. और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक जंगली आदमियों से कोई होगा जो भटकता हुआ उस जगह पर आ गया होगा अपनी एक छोटी सी बोट में. लकीली आई वॉज नॉट श्योर एट दैट टाइम. और लकीली उस टाइम शायद मैं वहाँ पर उस दरिया किनारे पे शायद मैं नहीं होगा. बट वॉट इफ़
ही हैड सीन माई बोट, क्या हुआ होगा अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी। इफ़ ही हैड सीन द बोट he would have realized that someone lived on the island and would soon return with other to kill and eat me। और वो जो रॉबिन्सन था वो सोच रहा था अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी तो वो उसे पता चल गया होगा कि यहाँ पर कोई और भी रहता है और वो अपने साथ दूसरे लोगों को लेकर आएगा मुझे मारने के लिए और मुझे खाने के लिए। एंड सो आई ले fearful फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और मैं ऐसे ही बहुत दिनों तक अपने घर में पड़ा रहा और प्रे करता रहा फॉर प्रोटेक्शन, अपनी सुरक्षा के लिए। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेशन। और फिर वो जो रॉबिन्सन है उसे लगा कि उसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए आखिर वो जो फुटप्रिंट है वो किस चीज़ की है। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, पर जैसे ही वो एक कदम आगे जाता था, आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। तो जैसे वो एक कदम आगे जाता था वो उसे लगता था कि उसके पीछे वो पीछे ही देखता रहता था क्योंकि वो बहुत ही डरा हुआ था। हाउएवर एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days and saw nothing, I become a little bolder। तो वो ऐसे ही 3 और 2 and 3 days तक जैसे ही वो वहाँ पर घूमता है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ दिखाई देता नहीं है तो वो थोड़ा सा बोल्डर मीन्स थोड़ा सा डर उसका कम हो जाता है। आई डिसाइड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर। और वो सोचता है, उसने डिसाइड किया कि वो जो फुटप्रिंट है वो जहाँ पे उसने देखे थे दरिया किनारे पे वहाँ पे वो दूसरी बार जाएगा और वो जो फुटप्रिंट है उसको फिर से एग्जामिन करेगा। आई डिसाइड टू मेज़र इट विथ माई ओन फुट मार्क। और उसने डिसाइड किया कि मैं उसको अपने खुद के जो फुट के जो मार्क है उसके साथ वो मेज़र करेगा। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। और जैसे ही वो उस जो फुटप्रिंट है उसके करीब जाता है उसको रियलाइज़ होता है कि वो फुटप्रिंट उसके हो ही नहीं सकते क्योंकि बहुत दिनों से वो वहाँ उस सी का जो वो पार्ट है वहाँ पे वो तो कभी गया ही नहीं, बहुत दिनों से वो वहाँ उस पार्ट वो गया ही नहीं। सेकेंडली एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट, और जैसे ही वो अपना जो फुट है उस फुटप्रिंट पे रखता है, आई सीम लार्जर देन माई ओन, और उसे दिखता है कि वो जो फुटप्रिंट है वो उसके फुटप्रिंट से भी बहुत ही बड़ी है। माई फियर रिटर्न, और उसका जो फियर है जो डर है वो वापस आ जाता है। आई वेंट होम अगेन, और वो फिर से अपने घर चला गया। बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, और उसने ऐसा लगा कि वहाँ पे और लोग भी रहते हैं। द आइसलैंड वॉज इनहेबिटेड। ओके, सो ये थी स्टोरी। अब हम उसके न्यू वर्ड्स देखेंगे। न्यू वर्ड्स में फर्स्ट है सेवेजिस। सेवेजिस का मीनिंग होता है आदिम अवस्था में जंगली लोग को सेवेजिस कहते हैं। उसके बाद है मेन लैंड, जिसको कहते हैं भूमि की बड़ी निरंतरता। उसके बाद है वंडर मीन्स भटकना। बोल्डर का मीनिंग होता है साहसिक। और इनहेबिटेड का मीनिंग होता है बसे हुए। इसके बाद लेट्स रीड में क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट है व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑफ द ग्राउंड वॉज अ फुटप्रिंट। व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द फुटप्रिंट ऑन द ग्राउंड वॉज अ फुटप्रिंट। उसे जो रॉबिन्सन है उससे क्यों ऐसा लगा रहा था कि जो ग्राउंड पे जो प्रिंट थी वो एक फुटप्रिंट थी। So answer is Robinson Crusoe thought that print was a footprint because it had toes, heel and all parts of human foot। तो वो जो फुटप्रिंट थी उसके एक फुट के सारे पार्ट्स थे, लाइक टोस, हील्स, जैसे ह्यूमन फुट के होते वैसे सारे पार्ट थे, इसलिए वो उसको लग रहा था कि ये जो प्रिंट है वो एक फुटप्रिंट है। उसके बाद सेकंड इज वाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट द बुशिश एंड ट्रीज। क्यों वो जो रॉबिन्सन था वो क्यों डर रहा था बुशिश और ट्री को देखकर। सो आंसर इज ही वॉज अफ्रेड बिकॉज ही मिस्टूक एवरी बुश एंड एवरी ट्री टू बी अ मैन। उसे लग रहा था कि जो एवरी जो ट्री है और जो बुश है वो एक आदमी है। उसके बाद
लास्ट वन इज वाई डिड द रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही शो द फुटप्रिंट। वाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही शो द फुटप्रिंट। क्यों जो रॉबिन्सन है उसने प्रे की, जब वो फुटप्रिंट देखी तब उसने क्यों प्रे की? तो रॉबिन्सन थॉट इट वॉज द फुटप्रिंट ऑफ अ सेवेज। He was afraid that savages would kill him and eat him, so he prayed for protection. तो उसे लग रहा था कि वो जो फुटप्रिंट है वो किसी जंगली लोगों की है और उसे डर लग रहा था कि वो आकर उसे मार डालेंगे और उसे खा जाएंगे, इसीलिए वो अपने प्रोटेक्शन के लिए प्रे कर रहा था। उसके बाद है चूज द करेक्ट आंसर। उसमें फर्स्ट है रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट ही कुड बिकॉज। रॉबिन्सन क्यों अपने घर की तरफ फास्ट रन करते हुए रहा था? बिकॉज राइट ऑप्शन इज वॉज अफ्रेड। ही वॉज अफ्रेड, वो बहुत ही डरा हुआ था, इसलिए वो अपने घर की तरफ फास्ट रन करते हुए आ रहा था। सेकंड वन इज ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज ही थॉट सेवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड। क्योंकि उसे लग रहा था जो सेवेजेस है, जो जंगली लोग हैं, वो मेनलैंड से आएंगे, ऐसा उसे लग रहा था। उसके बाद थर्ड वन इज वाई वॉज रॉबिन्सन क्रूसो श्योर दैट इट वॉज नॉट हीज फुटप्रिंट। क्यों रॉबिन्सन श्योर था कि वो जो फुटप्रिंट है वो उसकी नहीं है? सो आंसर इज ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि जो बीच का ये पार्ट है उस पार्ट पे वो लॉन्ग टाइम से आया ही नहीं था, इसलिए उसे लग रहा था ये जो फुटप्रिंट है वो उसकी है ही नहीं। उसके बाद वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो। वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो। तो रॉबिन्सन अलॉन ऑन एन आइसलैंड। अलॉन ऑन एन आइसलैंड, वो आइसलैंड पे अकेला था। सो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टोरी पढ़ी रॉबिन्सन क्रूसो, के बाद उसके न्यूवर्स देखे और उसके क्वेश्चन आंसर भी देखे, और उसके बाद की जो अदर एक्टिविटीज़ है इस चैप्टर की वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।